सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन. सो रेडी हैं क्लास के लिए? वेलकम बैक टू द नीव. सो नोटबुक पेन सब लेके बैठे हैं ना अपने साथ? सिस्टम जिनके पास है, लैपटॉप जिसके पास है, सभी ने ऑन किया है? जो मैंने पीछे काम करवाया था उसकी प्रैक्टिस भी की है या नहीं? प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, नहीं तो फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा काम कैसे करना है, फॉर्मेटिंग्स कैसे अप्लाई होंगी, कैसे हम लोग एमएस वर्ड का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसलिए साथ साथ उसको प्रैक्टिकल भी अप्लाई करते रहना. सो मैंने आपको बता दिया था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अंडरलाइंस की कलर चेंज करना, और साथ में आपको साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट. होप सबको समझ में आ गया होगा. और हाँ, मैंने एक चीज़ और भी करवाई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपने इसको कैसे करना है, आपको कैपिटल कैसे करना है, आपको स्मॉल लेटर्स कैसे करने हैं, आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड कैसे करना है. मैंने सभी चीज़ें बहुत ब्रीफ में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई थी. सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा. चलिए अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. हम लोग जो इसका बेसिक कंसेप्ट था वो यही था जो मैंने आपको स्टार्टअप बताया था. अब नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो होता है हमारा अगर मुझे न्यू पेज चाहिए तो मैं कंट्रोल एन करूँगी. अब मुझे यहाँ पे अगर कुछ लिखना है, मान लो हमें नंबरिंग्स चाहिए 1 2 3 4 5, मुझे कोई नंबरिंग चाहिए अगर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? नंबरिंग के लिए मैंने क्या करना है, जैसे मुझे अल्फ़ाबेट्स चाहिए, मान लीजिए ABCDEF, या फिर मुझे 1 2 3 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऊपर देखिए आप होम टैब के अंदर आइकन्स दिए हुए हैं. आपको बुलेट्स चाहिए, बुलेट्स की यहाँ पे डिज़ाइनिंग्स गिवन है. जैसे कि देखो यहाँ पे आपको सिंपल है, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है, टिक मार्क है, तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कुछ भी यहाँ जो लिखना चाहते हैं रेंडमली आप लिख सकते हैं. अब ये मेरा फर्स्ट लाइन पे आ गया है. अब देखिए मैं इसको एंटर करती हूँ तो इस सेकंड लाइन पे क्या होगा, ये आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा. मतलब सेकंड लाइन पर ऑटोमेटिकली आपका जो बुलेट आपने लगाई है वो ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी. एंटर करेंगे. अगर मुझे बुलेट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, एक बार और एंटर प्रेस करूँगी, बुलेट मेरी हट जाएगी. ये देखिए अब यहाँ से वो हट चुकी है. अब मैं अगेन बैक स्पेस कर रही हूँ. अब मुझे बुलेट का डिज़ाइन चेंज करना है, तो मान लो मैंने ये ले लिया, देखो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन चेंज हो गया. तो इस तरीके से इसमें 4-5 डिज़ाइंस दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं. देन अब यहाँ पे है आपका 1 2 3, आपको नंबर्स चाहिए 1 2 3, तो आप 1 2 3 भी ले सकते हैं. एंटर. कुछ भी मैं अभी एंटर, देखिए 1 2 3 की सीरीज आ गई. इसी तरीके से आप नंबर्स भी ले सकते हैं. यहाँ पे वापस जाइए, आपको ABC चाहिए, आप ABC भी कर सकते हैं. इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. होप आपको समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट जो है आपको ये वाली सीरीज चाहिए C. फर्स्ट के बाद A चाहिए, देन 1 चाहिए. देन आपको क्या करना है, इसके लिए ध्यान से देखिएगा. आपको रोमन नंबर्स चाहिए तो रोमन नंबर्स भी आ जाएंगे. यहीं पे जाइए, ये रोमन नंबर्स गिवन है, यहाँ पे रोमन नंबर्स पे जाइए और आप जो भी आपको लिखना है वो लिखिए. मैं भी ये कुछ भी टाइप कर रही हूँ, ये देखिए. तो इस तरीके से आप रोमन नंबर्स भी ले सकते हैं. अब आपको चाहिए दिस वन. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने कुछ भी सेलेक्ट किया, एंटर किया. अब मुझे 1 के बाद A की सीरीज चाहिए, मैंने वहाँ से वो डिज़ाइन सेलेक्ट किया था. अब मैं यहाँ से
सिंपल जाके टैब प्रेस करूंगी, टैब प्रेस करते ही देखिए 1 के बाद हमारी ए बुलेट आ गई। दोबारा देखिए इस चीज को, मैं 1 इस थर्ड वाले पॉइंट पे जाऊंगी करंट लिस्ट में। यहाँ पे मुझे आर्टिकल ये वाला चाहिए, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने कुछ भी टाइप किया, जो मुझे टाइप करना भी मैं सिंपल ऐसे ही टाइप कर रही हूँ। देन मैं एंटर प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं टैब यूज़ करूँगी। टैब यूज़ करते हुए क्या होगा, मेरी जो सीरीज़ है वो चेंज हो जाएगी। देखिए फर्स्ट के बाद ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ए आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट, मैं आपको वर्डपैड में समझा चुकी हूँ। अब हमारे चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, इंसर्ट पर। इंसर्ट में क्या है आपका, टेबल। आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है, आपको कोई टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे डिजाइन्स गिवन है, आप यहाँ पे जाइए। अब ये आपसे पूछ रहा है आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी आपको रोज चाहिए। कॉलम रोज, कॉलम रोज। अब मुझे ये 5 ही चाहिए, मुझे जितने बॉक्स चाहिए मैंने यहाँ से ले लिए। तो मैं अब क्या करूँगी, इसमें मुझे अगर इसका डिज़ाइनिंग चेंज करना है तो मैं इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकती हूँ। मैं यहीं शेडिंग पे जाऊँगी, यहाँ पे मुझे कोई भी शेड एक पर्टिकुलर सेल में डालनी है तो मैं इसका सेल में ऐसे कर सकती हूँ। यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं टेबल का कुछ कलर डिज़ाइन चेंज करना चाहती हूँ तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइंस दिए हुए हैं। टेबल के फॉर्मेट में ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से सर्च आउट करना पड़ेगा, आपको टेबल में ही ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी फॉर्मेटिंग्स होती हैं आपको साथ साथ टैब ओपन हो जाते हैं, उस टैब को आप देखेंगे। उस टैब को जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे, जैसे ड्रॉप डाउन आप करते हो तो ईजिली क्या होता है वो आपका, आप उसमें जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपका हो जाएगा। अब लाइक मैंने ये वाली टेबल का डिज़ाइन सेलेक्ट किया, देखो पहले क्या थी ये ब्लैक, अब क्या हो गई है ऑरेंज। अगर मैं कोई और सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं कोई और भी कर सकती हूँ। देन आप अगर खुद, अगेन मैं इंसर्ट पे जा रही हूँ, फिर मैं टेबल पर गई। अब ये बोल रहा है यहाँ से हमने डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर लिए थे, अगर हम इंसर्ट टेबल करते हैं इसमें हाईलाइट नहीं हो रही है ये, इंसर्ट टेबल मैंने करी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, ये इसी तरीके से कॉलम आ जाएगा। अब इसमें क्या है, अब ये आपसे पूछ रहा है आपको कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से ले सकते हैं। आपको नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए तो आप नंबर ऑफ रोज इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नंबर ऑफ कॉलम चाहिए 8 और मुझे रो चाहिए 5। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या है कि टेबल को बना सकते हैं, जितने भी आपको रोज चाहिए, कितने भी आपको कॉलम्स चाहिए। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक्सेल की स्प्रेडशीट बनी हुई चाहिए आपको, आप चाहते हो एक्सेल वाली टेबल इसके अंदर ही ओपन हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। आपको वर्ड पे मैनुअली टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, आप एक्सेल स्प्रेडशीट करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली एक्सेल की जो टेबल है इस यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 2-3 तरीके मैंने आपको टेबल के बता दिए हैं, आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, टेबल MS वर्ड में बना सकते हैं और अपना काम ईजिली आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इसके अंदर बुकमार्क। इंसर्ट में बुकमार्क, ध्यान से देखना। बुकमार्क का मतलब क्या है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल
ये लाइन है, मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है तो मैं इसको एक बुक मार्क कर रही हूँ, मैं इसको एक मतलब सेव कर रही हूँ फॉर माय फ्यूचर रेफरेंस। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं बुक मार्क पे गई। अब ये पूछ रहा है आप इस बुक मार्क को क्या नाम देना चाहते हो, मैंने इसको दे दिया बिकॉज दिस फाइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया IMP बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो मैंने अब इसको क्या किया, ऐड करने के बाद अब आप मुझे बताओ इसमें से मैंने कौन सी लाइन सेव की थी, किसी को ध्यान है? ऐसे ही अगर आपके पास 5, 6, 7, 8 पैराग्राफ्स हैं, आपने पर्टिकुलरली कोई एक लाइन सेव करी है तो उसको आप कैसे करेंगे, कैसे सर्च आउट करेंगे, अरे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी? जब आप लोग एग्जाम में पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, जब आप पढ़ते हैं तो जो आपकी इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको सेव कर लेते हो ना, भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम इनको बाद में गो थ्रू करना है, बाद में हम इनको रीड आउट करेंगे। तो इसी तरीके से आप इसमें बुक मार्क अप्लाई कर सकते हैं। सो अब मुझे मेरा वापस वो बुक मार्क देखना है, हाउ आई विल चेक द बुक मार्क, मैं बुक मार्क कैसे चेक करूँगी? सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू बुक मार्क अगेन, मैं बुक मार्क पे दोबारा से जाऊँगी, देन इट इज़ मेंशन हियर IMP बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेव्ड दिस फाइल, मैंने IMP के नाम से सेव की हुई थी। सो व्हाट विल आई डू, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड आई विल प्रेस द बटन गो टू, विच वन, गो टू। सो अब आप देखेंगे ऑलरेडी वापस कर्सर हमारा इसी पर आ गया, इसने इसको हाईलाइट कर दिया कि आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क की हुई थी, है ना इंटरेस्टिंग। जैसे हम मान लो कोई नोट्स भी बना रहे हैं MS वर्ड पे, कुछ हम टाइप भी कर रहे हैं, हमें लग रहा है कोई लाइन हमारी इंपॉर्टेंट भी है, हमें करना है, तो हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज, जो इंसर्ट टैब में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो ये आपका ब्लैंक पेज, आपको इसमें कवर पेज कोई भी लाना है। कवर पेज का मतलब बताओ पहले, आपको किसी को पता है तो? कवर पेज का मतलब है आपके पास अपने बुक्स हैं, आपके पास जो उसका फर्स्ट पेज होता है, देखा आपने ना फर्स्ट पेज, उसको हम बोलते हैं कवर पेज। अगर हमें कोई भी कवर पेज हमें अच्छी डिज़ाइनिंग में बनाना है, कुछ भी ऐसा करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू इंसर्ट कवर पेज। ये यहाँ पे डिज़ाइंस दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप यहाँ से भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये उठा लिया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये मेरा पेज ओपन हो गया, मुझे यहाँ पे टाइटल देना है, जो भी मैं यहाँ टाइटल देना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं टाइटल दे सकती हूँ। यहाँ पे मुझे इसका मैटर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इसका मैटर जो भी मुझे देना है, मान लो जैसे सीनरी दी हुई है, मुझे इस सीनरी से रिलेटेड ही मुझे कुछ बुक्स में कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, प्लांट से रिलेटेड कुछ लिखना है, ट्रीज से रिलेटेड कुछ लिखना है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे जाके टाइप करके इस पेज को क्रिएट कर सकती हूँ और फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। दोबारा देख लो एक बार, इंसर्ट पे जाके कवर पेज पे जाके आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको यहाँ पे डिज़ाइंस पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com, मतलब आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑनलाइन और पेजेस के डिज़ाइन मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, मैं काम कर रही हूँ, पेज में ब्रेक मतलब मुझे सेकंड पेज पे आना है। सेकंड पेज पे आने के लिए हमारी एक शॉर्टकट की होती है, सभी लिख लें, कंट्रोल एंटर। क्या होती है, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर से क्या होता है, आप लोग इजीली दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो। अब मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे पेज ओपन कर दिए हैं। अब मुझे सेकंड पेज पे आना है तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, मैं कंट्रोल और एंटर करूँगी, मैं सेकंड पेज पे आ जाऊँगी, मैं सेकंड पेज पर आ गई हूँ। तो अब ऐसे ही कंट्रोल एंटर करके सेकंड पेज पर आप आ सकते हैं। आपका फर्स्ट पेज फिनिश हो गया, वैसे तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड पेज अपने आप ओपन हो जाता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको खुद से करना है तो आप कंट्रोल और एंटर प्रेस करोगे तो वो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा।
अब जो आपका टॉपिक कवर हुआ है वो हुआ है होम और इंसर्ट। एक ऑप्शन और आपका जो बहुत यूजफुल है जो आप कर सकते हैं वो है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि आपने कोई भी फॉर्मेटिंग एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करी है, वही फॉर्मेटिंग आपको और भी टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया, मैंने इसको कलर भी दे दिया और मैंने इसका बैकग्राउंड भी कर दिया। और इसका मैंने साइज भी इंक्रीज कर दिया। अब मुझे यही सेम फॉर्मेटिंग, मुझे यही साइज चाहिए और मुझे बाकी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगी, टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगी, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट हुआ आपका टेक्स्ट, जस्ट होल्ड ऑन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज, साइज इंक्रीज। अब मैं क्या करूँगी, फॉर्मेट पेंटर पे सेलेक्ट करूँगी, फॉर्मेट पेंटर कर दिया, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। अब आप सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, जो फॉर्मेटिंग मैंने लगाई थी वो ऑटोमेटिकली इस पर फिल होगी। सेलेक्टेड, जस्ट होल्ड ऑन। आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार कुछ एरर आ रहा है, इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट को हमने क्या करना है, उसमें कोई भी हमने जो फॉर्मेटिंग लगानी है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जैसे मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया। इसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगी, कॉपी करने के बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगी, कॉपी करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगी। उसके बाद जिस टेक्स्ट पे मुझे अप्लाई करनी है वो टेक्स्ट में सेलेक्ट करूंगी, तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। इसमें कुछ एरर है, चेक करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार रीचेक करके मैं आपको ये पॉइंट दोबारा क्लियर कर दूंगी। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, चार्ट एंड पिक्चर्स। अब क्या है, इंसर्ट पे जाके, पिक्चर्स पे जाके, अगर हमारे पास दिस डिवाइस में कोई पिक्चर है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास इसमें कोई पिक्चर्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर पे जाके जो भी इमेज आपको इंसर्ट करनी है वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट का, ये आया हुआ है इंसर्ट, उसको इंसर्ट करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो पिक्चर होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी इंसर्ट हो जाएगी, जो भी आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हो। देन है आपका चार्ट। चार्ट क्या होता है कि जब आप एक्सेल की शीट क्रिएट करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कोई चार्ट चाहिए, आप चाहते हो मुझे चार्ट बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी कॉलम चार्ट चाहिए आपको, लाइन चार्ट चाहिए, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होंगे वो अलग चार्ट उठाएंगे, जो जिसको इकोनॉमिक्स पे बनाना है टॉपिक वो इको का चार्ट उठाएगा। मतलब अपने अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चार्ट उठा सकते हैं। अब ये मैंने चार्ट ये वाला ओपन हो गया मेरा। अब बाय डिफॉल्ट देखो इसके साथ एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। बहुत ध्यान से सुनना ये आप, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। हमारे पास कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। अब मुझे क्या करना है, अब हमने इनको कलर्स भी ऑलरेडी चार्ट हमने यही सेलेक्ट किया हुआ है।
अब इसके अंदर कुछ नंबर्स फिगर्स अपने आप दी हुई हैं, अगर आप इसके अंदर ऑटोमेटिकली खुद से भी चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वो आप कैसे चेंज करेंगे, मान लो यहाँ पे कैटेगरी 1, अब कैटेगरी 1 चेक करना, आप यहाँ पे 4.3 लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्या करना है, 4.3 की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया 5, ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। अब मुझे इसके अंदर 2.5 मैंने, इसका कीपैड नहीं आ रहा सर, नहीं कीपैड नहीं आ रहा इसका, कीबोर्ड तो नहीं चल रहा इसका। सॉरी स्टूडेंट्स, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। सर एक बार ये फ़ोन उठाना। इंसर्ट चार्ट, कॉलम चार्ट, अब देखिए चार्ट ओपन है आपके पास। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सीरीज 1 में 5.8 कर दिया है। अब आप इस 5.8 को क्या करेंगे, अब आप ऑटोमेटिकली देखिए वहाँ पे ग्राफ चेंज हो गया है, जो ब्लू कलर की लाइन थी वो और अप हो गई है। अब मैं इसके अंदर अगर और चेंज करना चाहती हूँ, 5.8 की जगह मैं मान लीजिए यहाँ पे देना चाहती हूँ 8.5। अब देखो इसका ग्राफ और इंक्रीज हो गया है। अब मुझे कैटेगरी 2 में चेंज करना है, मतलब सीरीज 2 में चेंज करना है। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 4.4, बट मैं इसको करना चाहती हूँ 5.6। सी कैटेगरी 2 की जो मिडिल लाइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। ऐसे ही मैं कैटेगरी 3 में सीरीज 3 को चेंज करना चाहती हूँ। चार्ट को साथ साथ देखना कि जैसे ही मैं फिगर चेंज कर रही हूँ तो चार्ट में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ रहे हैं। अब मैंने इसमें 3 लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 5। सी अभी कैटेगरी 3 में भी इंक्रीज हो गया है। ऐसे ही सेम मैं कैटेगरी 1 में और चेंजेस करना चाहती हूँ, तो इस तरीके से मुझे अगर कोई भी फिगर डालनी है तो मैं ऑटोमेटिकली इसको कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप जो भी चार्ट लेंगे ऑटोमेटिकली एक शीट ओपन होती है। अगर आप अपनी बनाई हुई टेबल से भी चार्ट बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। आपने क्या करना है, वो टेबल लेंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे, चार्ट पे जाएंगे और चार्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके फिर आप अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपको एक बार फिर से कल दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। आज जो मैंने आपके टॉपिक्स कवर किए हैं, मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर बताया है, चार्ट्स बताए हैं, टेबल इंसर्ट करनी बताई है, कैसे हम टेबल पे काम करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस भी करनी है आपने। इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्या रहेगा, आपको ध्यान नहीं रहेगा मुझे कैसे करना है काम, कैसे नहीं करना है। सो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सो आज की क्लास मैं यहीं पे ही वाइंड अप कर रही हूँ। सो कल मिलते हैं क्लास में, और अपना प्रैक्टिस ज़रूर करना और अपने कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। अगर कोई भी ऑप्शन, कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।